जोरे से लगाई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव के माथे पर रख दिया और छोटे भैया उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में दे दिया। भजन करने को चले गए। मेरे भाइयों, ध्रुव राजा हो गए। ध्रुव की 2 शादियां हुई, 2, और ध्रुव की मौसी के लला उत्तम की शादी नहीं हुई। एक लिए उत्तम ध्रुव का भाई शिकार खेलते खेलते कुबेर की बगिया में पहुंचा। कुबेर की बगिया में कुबेर की लड़की सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ विहार कर रही थी। उत्तम घोड़ा को दंदनाता लुए चला गया भीतर बाग। लड़कियां सिर पिटा के खड़ी हो गई। एक लड़की बोली, घोड़ा बाजी तुम कौन हो? इतनी सीमा के अंदर हम लोग निर्भय विचरण करते हैं, कोई पुरुष नहीं आता। ध्रुव कहने लगे सुनंदा की तरफ इशारा करके, ये लड़की कौन है? सुनंदा बोली, क्या मतलब? उत्तम कहने लगा, सुंदरता भगवान का रूप होता है, तुम सुंदर हो और मैं तुम पे मोहित हो गया। सुनंदा कहने लगी, परदेसी, ये ढोंग हमें मत दिखाओ। थके हो तो सफरी हथियार उतार के रख दो, भूखे हो तो रूखा सूखा जो है सुखाओ। उत्तम कहने लगा, सुनंदा कहने लगी, जब मीठी मीठी बातें किसी और को बताना। उत्तम कहने लगा, मुझे जानती नहीं हो तुम। अयोध्या के राजा ध्रुव, उनका छोटा भाई उत्तम, तुम भी कुंवारी और हम भी कुंवारे, शादी कर लो। कहने लगे, शादी का अधिकार मेरे पिताजी को है, मैं कुबेर की लड़की। उत्तम कहने लगा, तुम्हारे पिताजी को पूछने नहीं जाऊंगा, मैं अपने बाहुबल से तुम्हें ले जाऊंगा। और सुनंदा को खींचने लगा। कुछ लड़कियों ने कुबेर को बता दिया कि कोई नौजवान आया है और तुम्हारी बिटिया को जबरदस्ती ले जाएगा। सो 10,000 जवानों को लेकर कुबेर ने बगिया घेर लिया। हाथ में भाला लेकर सामने पहुंचा, बोला है
मेरी बेटी की कलाई छोड़, मुझे दे दे, मैं कुबेर हूं। उत्तम कहने लगा मैं ध्रुव के भाई उत्तम हूं। कुबेर कहने लगे तुम ध्रुव के भाई हो। ध्रुव वंश तो पावन है, जैसे नदियों में गंगा है। तू ध्रुव का कैसा भाई है, और लखना है। तुम ध्रुव का कैसा भाई है, जो लोफर और लखना है। कैसा ध्रुव का भाई? ध्रुव तो महात्मा है और तू लफंगा। इतना कहकर धर के भाला मारा, उत्तम की छाती में भाला लगा, पीठ में निकल गया, मर गया उत्तम। जब ध्रुव को पता लगा कुबेर ने मेरे भाई को मार दिया, जैसे ही ध्रुव को पता चला तैसे ही धावा बोल दिया, वीरना के लड़के दुश्मन का दीवाना खोल दिया। वीर ने अकेले लड़के के दुश्मन का दीवाना खोल दिया। मेरे भाइयों, कुबेर ने ब्रह्म शस्त्र उठा लिया तो ध्रुव ने ब्रह्म शस्त्र उठा लिया। देवता घबराए गए, एक का हाथ पहले छूट गया, सारा विश्व नष्ट हो जाएगा। जो ध्रुव के बाबा थे स्वामी मन, उन्हें भेजा कि तुम झगड़ा शांत करो। स्वामी बीच में प्रकट हो गए, कहने लगे रुक जाओ, तुम लोग आपस की लगी बुझाने के लिए दुनिया को बर्बाद करने पे तुले हो। ध्रुव कहने लगे बाबा, इस कुएं में तुम्हारे छोटे नाती उत्तम को मार डाला। स्वामी बोले क्यों कुबेर, तुम्हारे नाती को क्यों मारा? जवाब दिया तुम्हारा नाती मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। स्वामी कहने लगे तेरी लड़की कुआरी, मेरा नाती की कुआरा, दोनों की शादी कर देते। जवाब दिया लड़की नहीं राजी थी। उत्तम का हाथ पकड़ा, इसलिए मैंने उत्तम को मारा। उत्तम ने उसका हाथ पकड़ा। आज स्वामी ने कुबेर का हाथ पकड़ा और ध्रुव का हाथ पकड़ा, एक दूसरे में देखकर दोनों की संधि करा दी। इस तरह से झगड़ा टाल दिया। मेरे भाइयों, इस तरह ध्रुव के छोटे भाई उत्तम मारे गए। ध्यान रखिए, हमारी कथा 12 बजे शुरू होकर 6 बजे विराम लगता है। 6 बजे आरती प्रसाद का वितरण। और भाइयों, इन महात्मा जी ने हमें यहाँ बुलाकर आपके दर्शन कराए हैं। अब आपका धर्म है कि महात्मा जी की तन मन धन से सेवा करो। धन पवित्र होता है जब दान करते हो। इसलिए स्वामी ब्रह्मलीन आलोकी महाराज की कुटिया पर आप लोग दान करिए और संत भगवानों का सम्मान करिए। अब आप लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती और प्रसाद लें, उसके बाद जाएं।